आज के सूत्र बड़े अनूठे और बहुमूल्य। बुद्ध के वचनों में भी अतुलनीय, उनके जीवन साधना का सार इन सूत्रों में। इन्हें ठीक से समझने की कोशिश करें। पहला सूत्र, यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं परंतु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। इस सूत्र को खोजने में मनोविज्ञान को 2500 साल लगे। पश्चिम में इस खोज का श्रेय अल्फ्रेड बिने को मिला। न उसे पता था कि बुद्ध ने यह सूत्र 2500 साल पहले कहा, न अभी भी पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों को ख्याल है कि यह बात नई नहीं। अल्फ्रेड बिने ने पहली दफा एक खोज की, कम से कम पश्चिम की दृष्टि में, कि मनुष्य की शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र अलग अलग है। साधारणतः हम सोचते हैं कि जो आदमी 20 साल का है उसका शरीर भी 20 साल का, उसका मन भी 20 साल का। ऐसा नहीं है। 20 साल के व्यक्ति की मन की उम्र हो सकता है 10 ही साल हो, यह भी हो सकता है 30 साल हो। इसलिए कभी कभी ऐसा हुआ है कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को 30 साल की उम्र में वैसे बोध और अनुभव हुए जो साधारण आदमी 300 साल की उम्र में भी ना पा सकेगा। शंकराचार्य ने अपने सारे श्रेष्ठ शास्त्र 33 साल की उम्र में रच दिए। 33 साल में तो उनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मसूत्र पर उनकी टीकाएं, उपनिषदों पर उनकी टीकाएं, गीता पर उनकी टीकाएं अमूल्य, बेजोड़ है। फिर कोई दूसरा वैसा काम न कर पाया। और ये बिल्कुल युवा था। 9 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य ने संन्यास लेने की आज्ञा मांगी। लोग हैं जो 90 वर्ष की उम्र में भी संन्यास की आकांक्षा नहीं करते। संन्यास की आकांक्षा बड़ी प्रौढ़ता का लक्षण, आत्यंतिक प्रौढ़ता का लक्षण। इसलिए तो हिंदुओं ने सदियों की खोज के बाद संन्यास को अंतिम चरण माना। मगर अंतिम चरण में भी कहां लोग सन्यासी हो पाते। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, उसकी उम्र होगी कोई 78 वर्ष। वो रोने लगा। उसने कहा, आपने मेरे बेटे को सन्यास दे दिया, उपद्रव खड़ा कर दिया। ये उम्र कहीं सन्यास की है? अभी तो वो जवान है, अभी तो दिन राग रंग भोग के। मैंने कहा, छोड़ो, तुम्हारी उम्र सन्यास की है। अगर तुम सन्यास लेने को राजी हो तो तुम्हारे बेटे का सन्यास मैं वापस ले लेता। वो घबराया, वो ये सोच के ना आया था। मैंने कहा, तुम्हारी कितनी उम्र है? कि माना मेरी उम्र 78 वर्ष है, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा सोचने दें। 78 वर्ष नहीं सोचा? बहुत उलझाव है। वृद्धजन कहने लगे, परिवार की जरूरतें हैं, कब तक पूरी करोगे? किसी भी दिन विदाई का क्षण आ जाए, परिवार फिर भी रहेगा, जरूरतें फिर भी रहेंगी, तुम कब पूरा करोगे? वो भूल ही गए कि बेटे के सन्यास को अब वापस लेना है। वो इतने घबरा गए, उन्होंने कहा कि मुझे जाने दे, मैं फिर कभी आऊंगा। 2 वर्ष से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो नहीं आए। अभी कुछ दिन पहले खबर मिली कि चल बसे। अब वे कभी नहीं आएंगे। 80 वर्ष की उम्र में भी कहां सन्यास का भाव उठता है। मरते दम तक आदमी जीवन को पकड़ता है, आखिरी क्षण तक पकड़ता है। मौत गर्दन दबाने लगती, तब भी उसके हाथ जीवन की तरफ बढ़े रहते हैं। शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में सन्यास की आज्ञा मांगी। मां रोने लगी होगी, स्वाभाविक था, ये कोई उम्र है। कहानी बड़ी प्रीतिकर है कि शंकर स्नान करने नदी में उतरे थे।
एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। ठीक समय मगर ने भी बड़ी कृपा की। बचना मुश्किल हो गया। मां घाट पर खड़ी है, भीड़ इकट्ठी हो गई। शंकर ने वहीं से चिल्लाया कि अब तो आज्ञा दे दे सन्यास की, अब मरते को तो आज्ञा दे दे, अब तो उम्र और ज्यादा ना हो सकेगी, अब तो आखिरी घड़ी आ गई। तो मां ने यह देख के कि बेटा मर ही रहा है, जो मर रहा है वो बूढ़ा हो गया, और अब सन्यास से रोकने का क्या कारण है, उसे शांति से सन्यास्त होकर ही मर जाने दो। उसने कहा ठीक, संयोग की बात। मगर ने पैर छोड़ दिए। कहानी तो कहानी, लेकिन बड़ी सूचक है। सूचना इतनी है कहानी में कि मौत तो 9 साल के बच्चे को भी आ सकती है। कोई 90 साल तक मौत प्रतीक्षा करे, जरूरी कहां। मगर तो अभी पकड़ ले सकता है, कल तक भी दया करेगा, इसे मानने की सुविधा कहां है। और अगर मौत इस क्षण हो सकती तो सन्यास फिर कब होगा। शंकर 9 वर्ष की उम्र में सन्यास्त हुए, 33 साल की उम्र में विदा हो गए सदा के लिए, फिर कभी लौटेंगे नहीं। उनका कोई पुनर्आगमन न होगा। इतनी छोटी उम्र में ऐसी प्रौढ़ता निश्चित ही। शंकर की मानसिक उम्र 30 साल 33 साल नहीं मानी जा सकती। 33 साल की उम्र में तो आदमी शराब खानों में मिलता है, वेश्यागृहों में मिलता है। सन्यास 33 साल की उम्र में तो आदमी हर तरह की मूढ़ता करता मिलता है, करीब करीब विक्षिप्त होता है। सन्यास की समझ, बुद्ध का यह सूत्र कहता है जो अल्फ्रेड बिनेन ने इस सदी के प्रारंभ में खोजा। बिनेन ने कहा कि लोगों की मानसिक उम्र और शारीरिक उम्र अलग अलग है। तुम अपनी शारीरिक उम्र से धोखे में मत पड़ना, क्योंकि उससे तुम्हारी समझदारी का कोई संबंध नहीं। वो तो बैल भी ऐसे ही बढ़ते हैं। ये थोड़ा समझो, बैल की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती है। भैंस की शारीरिक और मानसिक उम्र हमेशा एक ही होती है। सिर्फ आदमी है इस जगत में जिसकी शारीरिक और मानसिक उम्र में फासला हो सकता है। तुम चकित होगे लेकिन जब तुम अपनी मानसिक उम्र का विचार करोगे। पिछले महायुद्ध में पहली दफा सैनिकों के सेनाओं में प्रवेश के पहले उनकी मानसिक उम्र की जांच की गई, पहली दफा, क्योंकि उसके पहले तक तो ठीक ठीक साधन भी उपलब्ध न थे। IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट, बुद्धि अंक के साधन पहले न थे कि कैसे नापो आदमी का, किस तराजू पे नापो कि बुद्धि कितनी। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने थोड़े से साधन विकसित किए। तो दूसरे महायुद्ध में पहली दफा जो लोग फौज में अमेरिका में भर्ती हुए उनका बुद्धि अंक नापा गया। बड़ी हैरानी की घटना हुई। 12-13 साल से ज्यादा किसी का बुद्धि अंक ऊपर न गया। किसी की उम्र 35 साल थी, किसी की 30 थी, लेकिन औसत बुद्धि अंक 12 साल। बड़ी घबराने वाली बात है। अब तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा 4 साल की उम्र में अपने जीवन भर में जितना सीखेगा उसका 50% सीख लेता है। 4 साल में आधी मानसिक उम्र पूरी हो गई। फिर तो तुम यूं ही जीते हो, उधार जीते हो। और 12 साल में तुमने सब सीख लिया जो तुम जिंदगी भर दोहराते रहोगे। फिर तुम जियोगे जरूर, सीखोगे नहीं। 12 साल पर आकर तुम्हारी बुद्धि ठहर जाती, पड़ाव आ जाता है, शरीर बढ़ता जाता है। बुद्ध का यह सूत्र कहता है ये अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है। अल्पश्रुत का अर्थ होता है जिसने अभी सुनने की कला नहीं सीखी, क्योंकि ज्ञान का सारा प्रादुर्भाव सुनने की कला से होता है। ज्ञान कहीं पड़ा तो नहीं है कि तुम उठा लो। ज्ञान कोई वस्तु तो नहीं है कि खरीद लो कि बाजार में बिकता हो। ज्ञान तो वहां से लिया जा सकता है जहां हो। ज्ञानी के सत्संग से लिया जा सकता है।
लेकिन सत्संग का अर्थ तो होगा श्रवण की कला। सुनना सीखना होगा। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं राइट लिसनिंग, ठीक ठीक सुनना। महावीर ने तो अपने शिष्यों को श्रावक कहा, ठीक सुनने वाले जिन्होंने श्रवण की कला सीख ली। महावीर ने तो यहां तक कहा कि जो ठीक से सुन लेते वो सुन के ही मुक्त हो जाते। इसलिए उन्होंने 4 तीर्थ कहे, श्रावक श्राविका 2 तीर्थ, इनसे भी उस पार जाया जा सकता है। फिर साधु साध्वी और 2 तीर्थ। चूंकि महावीर पर सभी टीकाएं जैन साधुओं ने लिखी हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया नहीं, वो जरा उनके धंधे के विपरीत है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि महावीर ने पहला तीर्थ कहा है श्रावक श्राविका, पहले श्रावक श्राविका को गिनाया, फिर साधु साध्वी को। अर्थ साफ है कि जो सुनने से ही पा गया उसे करने की जरूरत नहीं, जो सुनने से ना पा सके उसे करना पड़ेगा। साधना उनके लिए है जो सत्संग ना कर सके। साधना नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं। ये तुम थोड़ा चौंकोगे क्योंकि श्रावक साधु के पैर छूता है। छूना चाहिए साधु को श्रावक के पैर, क्योंकि जिसने सुन के ही पा लिया, करने की भी जरूरत न रही। करने का तो अर्थ ही है कि समझ में कुछ कमी रह गई, उसे करके पूरा करोगे। किसी ने कहा आग में हाथ डालने से जल जाता है हाथ, ये तुमने सुन के समझ लिया, तुम श्रावक हो और तुम गए, तुमने हाथ डाल के देखा और जला और तब समझे, फिर हाथ खींचा, फिर कसम ली मंदिर में जाके कि अब कभी आग में हाथ ना डालेंगे, हम तो व्रत लेते। तो तुम साधु हो। साधु का मतलब यह हुआ समझ जिसके लिए काफी ना हुई, व्रत लेना पड़ा। अगर समझ काफी है तो व्रत तुम लोगे क्यों? व्रत किसके खिलाफ लोगे? तुमने कभी कसम खाई कि आग में हाथ ना डालेंगे? तुम जानते हो अब कसम की क्या जरूरत। हाँ, तुम जाके मंदिर में कसम देते हो कि अब कभी क्रोध ना करेंगे, वो तुम जानते नहीं, वो तुम समझे नहीं। अगर समझ लेते तो उसकी भी कसम ना खाते। मंद बुद्धि कसम खाते हैं, व्रत लेते हैं। जिनकी प्रज्ञा प्रखर है वे सिर्फ समझ लेते हैं, समझ ही उनकी नाव है। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, बढ़ता तो रहता है, मांस बढ़ता है, वजन बढ़ता है, देह बढ़ती, प्रज्ञा नहीं बढ़ती। दिए का आकार बड़ा होता जाता है, ज्योति नहीं बढ़ती। और ज्योति ही तुम हो, दिया तुम नहीं। दिया तो मौत छीन लेगी, ज्योति ही उड़ेगी मौत के पार, वही तुम हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि दिए का वजन ज्योति को दबा डालता, मार डालता है, दिया ही भारी हो जाता है ज्योति पर। सुनने की कला तुम्हारी प्रज्ञा को उकसाएगी, जैसे कोई दिए की बाती को हाथ से उकसा दे, ऐसा सत्संग उकसाता है। मनोवैज्ञानिक उम्र का ध्यान रखना। इस संबंध में कुछ और बातें समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि आगे के सूत्र समझने में सहयोगी होंगी। अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने यह पूछा नहीं कि 12 साल के करीब करीब क्यों उम्र रुक जाती, 10 साल पे क्यों नहीं रुकती, 16 पे क्यों नहीं रुकती। कभी न कभी पूछेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन हम इस देश में कोई हजारों साल पहले ये बात पूछ चुके कि वहां क्यों रुक जाती। हमारी शोध यह है कि जिस दिन जीवन में ब्रह्मचर्य का विनाश होता है वहीं मानसिक उम्र रुक जाती। और अमेरिका में ब्रह्मचर्य का विनाश 12 साल के करीब होता, सारी दुनिया में 14 साल के करीब होता। अमेरिका में काम वासना जल्दी जग रही है। लड़कियां 12 साल में मासिक धर्म शुरू कर रही हैं, 14 साल में नहीं। वो गई बीती बातें हो गई, पुराना समय की बात है। इतनी उत्तेजना है काम वासना की, चारों तरफ फिल्में हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, पोस्टर है, चारों तरफ काम वासना को प्रज्वलित करने के इतने उपाय हैं। असमय में
जब नहीं होना था तब काम पक जाता है। जैसे कि धूप से ना पका हो फल बिजली की आंच मिल गई हो, जैसे कि आम तो लगा हो और बिजली के बल्ब के खंभे के पास लगा हो और बिजली की आंच से पक गया हो, अस में पक गया हो। स्वाद तो ना होगा उसमें, स्वादिष्ट तो ना होगा, लेकिन पीला होगा। जैसी कहावत है कि धूप में बाल पक गए। जीवन के अनुभव में पके तब तो एक बात है, धूप में पक जाएं तब कोई बात नहीं, कोई गौरव की बात नहीं। अमेरिका में काम वासना की उम्र नीचे सरक रही है, 12 साल पे आ गई और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं जल्दी 11 साल पे आ जाएगी। आमतौर से मानसिक उम्र 14 साल पर रुकती है। अगर आदिवासियों की खोज कभी की गई तो मैं जो कह रहा हूं उसकी सच्चाई समझ में आएगी। उनकी मानसिक उम्र 14 वर्ष पर रुकती है। यह सूत्र हमें बहुत प्राचीन समय में अनुभव में आ गया। इसका कारण, बच्चा पैदा होता है तब उसकी सारी ऊर्जा संग्रहित होती रहती है। उस ऊर्जा के संग्रहित होने से ही प्रज्ञा को बल मिलता है। प्रज्ञा तुम्हारे भीतर नवनीत की भांति है, तुम्हारी सारी शेष ऊर्जा का अंतिम मक्खन है। वो जो प्रखरता है बुद्धि की, वो जो तेज है, वो तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जाओं का आखिरी निचोड़ है। ऐसा समझो तुमने भोजन किया तो मांस मज्जा बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो रक्त बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है वो वीर्य बनता है, उसमें से भी जो श्रेष्ठतम है उससे प्रज्ञा बनती है। प्रज्ञा आखिरी शिखर है। इसलिए जैसे ही वीर्य स्खलन शुरू होता है वैसे ही प्रज्ञा के शिखर तक पहुंचना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सीधी और वैज्ञानिक बात है। ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती तो जहां तक ऊर्जा इकट्ठे होने के क्षण में जो सीमा रेखा तुमने छू ली थी वो सदा के लिए अटकी रह जाती। 14 साल के करीब आमतौर से अधिक लोगों की मानसिक उम्र रुक जाती। इसलिए हमने बड़े अनूठे प्रयोग किए। हमने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। हमने कहा कि अगर ब्रह्मचर्य को 25 साल तक ले जाया जा सके तो मानसिक उम्र को भी 25 साल तक ले जाया जा सकता है। और अगर काम वासना के वातावरण के कारण वासना की उम्र नीचे गिर सकती है तो काम वासना से मुक्त वातावरण के कारण वासना की उम्र पीछे भी हटाई जा सकती है। अगर अमेरिका में 14 से 12 हो सकती है तो कोई कारण नहीं किसी गुरुकुल में 14 से 16 हो जाए। इसमें कुछ अड़चन नहीं है, ये बात सीधी है, गणित जैसी साफ है। अगर बिजली का ताप मिलने से आम जल्दी पक जाए तो बर्फ में रखने से वर्षों तक पकने से रोका जा सकता है। लेकिन जितनी देर ब्रह्मचर्य लंबा होता जाता है उतनी ही प्रज्ञा निखरती जाती है। इस देश के अनूठे प्रयोगों का यह परिणाम था कि हमने ये तय किया था कि अगर 28 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हो जाए तो प्रज्ञा आखिरी चरण छू लेती, इसके ऊपर जाने का उपाय नहीं। तब हम कहते हैं संसार, अब कोई डर नहीं, अब लुटाओ। अब तुमने एक स्थिति पाली जिससे नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमने पहला कदम ब्रह्मचर्य, दूसरा कदम गृहस्थ। आमतौर से 100 साल को अगर हम आदमी की उम्र माने तो 25-25 साल का विभाजन मोटे तौर से। लेकिन चेष्टा यह थी कि 28 वर्ष, साधारणता 14 वर्ष में काम वासना परिपक्व होती है। 14 वर्ष में युवक योग्य हो जाता है बच्चे पैदा करने का, युवती योग्य हो जाती है मां बनने की। अगर 14 वर्ष में कोई काम वासना में उतर जाए तो 28वें वर्ष में काम वासना अपना शिखर छू लेती। 28 साल के बाद फिर काम वासना का उतार शुरू हो जाता।
42वें वर्ष में दूसरे 14 वर्ष पूरे हुए। अब 28 धन 14, 42वें वर्ष में एक वर्तुल पूरा हुआ, जीवन का एक ढांचा गया। 42 वर्ष में लोग धर्म की चिंता शुरू कर देते। कार्ल गुस्ताव जुंग ने अपने जीवन भर के मनोवैज्ञानिक अध्ययन, शोध, निरीक्षण के बाद ये कहा कि मेरे पास जितने मानसिक मरीज आते हैं, उनमें जिनकी उम्र भी 40 के पार है, उनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत नहीं, धर्म की जरूरत है। ये एक मनोवैज्ञानिक के मुंह से ये खबर आनी सोचने जैसी। 40 साल के बाद जितने मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग आते हैं, उनको चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं। चिकित्सा की जरूरत पड़ रही क्योंकि धर्म के द्वार बंद हैं। ऐसा ही समझो कि 14 साल का बच्चा हो गया, काम पक गया और काम वासना को प्रकट करने का कोई उपाय नहीं तो रुग्ण हो जाएगा। ऐसे ही 42 साल की उम्र में एक नई वासना उठती, जिसको धर्म की वासना कहो। अगर उसको ठीक ठीक मौका न मिले, मंदिर न मिले, मस्जिद न मिले, गुरुद्वारा न मिले, कोई निकास का रास्ता न मिले, और काम वासना के लिए तो सुविधा है। पुरुष अगर है तो स्त्री को खोज लेगा, उतनी ही संख्या में स्त्रियां हैं दुनिया में जितने पुरुष। स्त्री है तो पुरुष को खोज लेगी। लेकिन 42 साल में एक नई ऊर्जा उठती, जिसकी खोज बड़ी धुंधली, परमात्मा की खोज, सत्य की खोज। हाथ कहां रखो, किस दिशा में जाओ, कोई रूप साफ नहीं। तो अगर कोई सहारा देने वाला हाथ न मिल जाए, या अगर जीवन भर तुमने ये सोचा हो कि न कोई ईश्वर है, न कोई धर्म है, न कोई प्रार्थना, न कोई पूजा, न कोई ध्यान, ये सब बकवास है, अगर तुमने 40 साल तक ये धारणा बनाई हो, तो तुमने ही 42 साल में जब नए जगत का सूत्रपात होगा तो तुमने उसके विपरीत सारे संस्कार इकट्ठे कर लिए, तुम ही बाधा बन जाओगे। मंदिर का द्वार भी सामने होगा तो तुम्हारी पीठ उस तरफ होगी और तुम्हारी गर्दन अकड़ गई होगी, पक्षाघात लग गया होगा। जब 40-45 साल तक तुमने मंदिर की तरफ कभी ना देखा, तो अचानक तुम कैसे देख सकोगे? तुम्हारी आंख असमर्थ हो गई होगी। जुंग का निर्णय बड़ा विचारणीय है, और जुंग जैसा व्यक्ति जब कुछ कहता है तो यूं ही नहीं कहता। जीवन भर के हजारों मानसिक चिकित्साओं के बाद की ये प्रतीति, लेकिन हम इस देश में ये जानते रहे। तो हमने पहला तो कदम रखा ब्रह्मचर्य, दूसरा कदम रखा ग्रस्त अर्थ, तीसरा कदम रखा धर्म, चौथा कदम रखा मोक्ष। अभी किसी मनोवैज्ञानिक ने इस बात की खोज नहीं की कि 42 साल के बाद फिर 14 वर्ष जब पूरे हो जाते, 56 वर्ष की उम्र आती, तो क्या होता है? हर 14 वर्ष पर जीवन में क्रांति घटती, नई सीढ़ियां शुरू होती। जिसे हिंदुओं ने मोक्ष कहा है, वो 56 वर्ष की उम्र में पैदा होता। वो एक अनूठी खोज, वो धर्म के भी पार जाना है। धर्म की तो रूप रेखा है, क्रियाकांड है, मंदिर मस्जिद है। धर्म को फिर भी पकड़ा जा सकता है, तरल है बहुत। काम वासना तो ऐसी है जैसे पत्थर का बर्फ हो, मुट्ठी में आ जाती। धर्म ऐसे है जैसे जल हो, बांधो मुट्ठी में छितर छितर जाता, लेकिन फिर भी मुट्ठी भीग जाती, पकड़ा जा सकता। मोक्ष तो ऐसा है जैसे जल भाप बन गया, दिखाई भी नहीं पड़ता कहां है, पकड़ने की तो बात और, कोई खबर नहीं मिलती। हमने इस देश में 4 हिस्सों में बांटा है आदमी की जीवन व्यवस्था को। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। बुद्ध के इन सूत्रों को तुम समझोगे तो ख्याल में आएगा और तुम बड़े चकित होगे। शायद तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि बुद्ध और ऐसी बात कहेंगे। यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, उसके मांस तो बढ़ते हैं पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। अगर जीवन नैसर्गिक हो तो 14 साल की मानसिक उम्र उपलब्ध होगी,
वो भी ठीक है, कम से कम नीचे तो ना गिरे। अगर 14 साल की मानसिक उम्र होगी तो 28 साल में काम वासना का वर्तुल नीचे उतरने लगेगा। 42 साल की उम्र में धर्म की आकांक्षा पैदा होगी, ऐसे ही पैदा होगी जैसे काम की आकांक्षा पैदा हुई थी। धर्म उतना ही नैसर्गिक है जैसा काम, समाधि उतनी ही नैसर्गिक है जितना संभोग। यह संभोग का ही आगे का कदम है, यह अनंत के साथ संभोग है। यह व्यक्ति को बीच से हटा दिया, आप समष्टि को सीधा सीधा आलिंगन में लिया, लेकिन आखिरी ऊंचाई तो मोक्ष की है। पहले व्यक्ति को हटाया, समष्टि को लिया, फिर समष्टि को भी हटा दिया। आत्मरति मोक्ष। अब अपने में ही संभोग को उपलब्ध हुए, दूसरे की इतनी भी जरूरत न रही। प्रेमी को प्रेयसी की जरूरत है, भक्त को भगवान की जरूरत है, मोक्ष के यात्री को भगवान की भी जरूरत नहीं। इसलिए तो बुद्ध भगवान की बात नहीं करते, इसलिए तो महावीर भगवान की बात नहीं करते। भगवान के विपरीत हैं ऐसा नहीं, एक कदम आगे है ऐसा। मोक्ष, मोक्ष शब्द भी समझने जैसा है। इसका अर्थ है दूसरे से मुक्ति। काम में पड़ो तो दूसरे में बंधना पड़ता है, यही तो पीड़ा है प्रेम की। दूसरे के बिना हल नहीं होता, और जिसके बिना हल नहीं होता उस पर क्रोध आता है। इसलिए पति पत्नी लड़ते ही रहेंगे। इस लड़ने को बचाया नहीं जा सकता। इसका यह मतलब मत समझना कि पत्नी बुरी है या पति बुरा है ना, इससे व्यक्तियों का कुछ लेना देना नहीं। ये काम का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है कि दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। और हम स्वतंत्रता चाहते, निर्भरता कोई नहीं चाहता। प्राणों के प्राणों में छिपी मोक्ष की आकांक्षा है। हम कहते हैं हम कुछ ऐसे हो जाएं कि अपने में काफी हो। ऐसी कोई स्थिति न रह जाए जिसमें हमें दूसरे की जरूरत हो। आप पे काम हो जाए तभी तो मौज होगा, तभी मजा होगा, क्योंकि कोई सीमा रेखा न रह जाएगी। जब चाहेंगे तब आनंदित होंगे, किसी पे निर्भर न रहना पड़ेगा, कोई कारण न होगा। अभी तो अगर प्रेम का सुख चाहिए और पत्नी राजी न हो, और अक्सर पत्नी राजी न होगी जब तुम्हें चाहिए, जब पत्नी को चाहिए तब तुम राजी न होगे। मेरे पास रोज लोग आते कहते हैं बड़ी हैरानी की बात है, जब हम मांगते हैं प्रेम दो, पत्नी सिकुड़ जाती, जब पत्नी मांगती हम सिकुड़ जाते। क्या होता है? जब भी कोई मांगता है तो ऐसा लगता है शोषण हुआ, जब भी कोई मांगता है तो अकड़ आती, लगता है तो ठीक हम पे निर्भर होना। तो नहीं कहने में मजा आता, रोकने में, ठहराने में सुख मिलता है। ये देख के मजा आता है कि दूसरा गिड़गिड़ा रहा है, वहीं हमें अपनी ताकत, अहंकार का बल मालूम होता। तो पति पत्नी एक दूसरे से संघर्ष करते ही रहेंगे। फिर अगर ना भी संघर्ष करें, समझदार हो, बहुत समझदार हो, तो भी गहरे में एक बात खलती है कि मैं किसी पर निर्भर हूं, मेरा सुख किसी पर निर्भर है। ये कैसा सुख हुआ? सुख अगर दूसरे पर निर्भर है तो उसमें दुख छिपा ही है। कल पत्नी मर जाएगी, उसे खूब चाहा था, तो जितना सुख चाहा था, जितना सुख जाना था, उतना ही दुख होगा। कल बेटा मर जाएगा तो दुख होगा। आज पत्नी बीमार पड़ जाएगी तो दुख होगा। पत्नी कुरूप हो जाएगी, घर में आग लग जाएगी, वो पत्नी जल जाएगी तो दुख होगा। पत्नी आज नहीं कल बूढ़ी होगी, कुछ दुर्घटना ना हो तो बुढ़ापा तो आएगा ही, शरीर जर्जर होगा, जीर्ण होगा। सुख ज्यादा से ज्यादा माना जा सकता है, हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी विपरीत चीजें घटती रहेंगी। सुख तो तभी सुख है जब उससे दुख की सारी संभावना शून्य हो गई है। पर ऐसे सुख के लिए तो अकारण होना चाहिए और किसी पर निर्भर न होना चाहिए। वो आत्मरति होगी, मोक्ष आत्मरति। तो प्रेमी से छूटता है आदमी तो परमात्मा को पकड़ता है, क्योंकि दूसरे से छूटना बड़ा मुश्किल है। ठीक भी है, प्रेमी से हटे, प्रेयसी से हटे
तो फिर परमात्मा की बात शुरू होती। परमात्मा काफी बड़ा है प्रेमी और प्रेयसी से, न मरेगा न बूढ़ा होगा। जब चाहो तब उसकी प्रार्थना करो, वो इंकार न करेगा कि अभी नहीं। जब चाहो तब उसके मस्ती में मस्त होकर नाचो, वो कभी बाधा ना डालेगा। एक अर्थ में वो है ही नहीं कि बाधा डाले। वो उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम अकेले ही कर रहे हो, मगर अकेले ही करने में तुम्हें मजा ना आएगा। तुम झुक रहे हो चरणों में परमात्मा के, एक रस आता है उसके चरण, लेकिन अब तुम अकेले ही झुक रहे हो, चरण नहीं। तो झुकने में फीकापन आ गया, कोई है ही नहीं जिसके सामने झुक रहे हो। तुम मंदिर में बैठे परमात्मा से बात कर रहे हो, बात में रस है, क्योंकि तुम सोचते हो उस तरफ कोई सुन रहा है। न केवल सुन रहा है, अगर भक्त डूब जाए ठीक ठीक तो उत्तर भी आने शुरू हो जाते हैं। वो भी भक्त से ही है, उसके ही गहरे अचेतन से आते हैं, वहां कोई भी नहीं है, मगर उसको लगता है आते हैं, और इतने सत्य होते हैं कि ये तो मान ही नहीं सकता कि मुझसे आते हैं। लेकिन तुम अपने से अकेले बातें करो तो तुमको खुद ही लगेगा कि पागल हो। तुमने देखा, अगर मंदिर में कोई भक्त हाथ जोड़े खड़ा है और कह रहा है हे पतित पावन, तुम उसको पागल नहीं कहते। लेकिन बगीचे में कोई खड़ा है, प्रेयसी पास नहीं है, वो कह रहा है हे देवी मैं तेरे चरणों की धूल हूं, तो तुम कहोगे पागल हो गए। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त। हम सब ने मान लिया है कि परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य। जिन देशों में भगवान की धारणा खो गई है उनमें पागलों की संख्या ज्यादा है। उसका कारण है कि उनके पागलपन के निकास का एक द्वार बंद हो गया। अब वो सभी बगीचों में खड़े हो, प्रेयसियों से बात कर रहे हैं। अगर वो भारत में होते तो मंदिरों में होते, परमात्मा से बात करते, कोई उन्हें पागल ना कहता। वो पागल थे भी नहीं, क्योंकि परमात्मा उस तरफ है। ये धारणा ही उनको हल्का करती, निश्चिंत करती। ये धारणा ही उनके पागलपन का रेचन करती। तो जब प्रेमी से कोई मुक्त होता है तो परमात्मा को पकड़ लेता है। लेकिन बुद्ध और महावीर जैसे लोग कहते हैं मुक्त तो हुए लेकिन पूरे मुक्त ना हुए, थोड़ा तुम बचा लाए, इसको भी जाने दो। आकार तो छोड़ दिया, भाव न छोड़ा, भाव भी जाने दो। इसलिए तो भक्त सूफी हैं, वो परमात्मा को प्रेयसी मानते हैं। तो उनका सारा वर्णन परमात्मा का ऐसा ही है जैसे एक सुंदर स्त्री का, परम सुंदर स्त्री का, क्लियोपेत्रा का। सूरदास जैसे भक्त परमात्मा को छोटा बालक मान के चलते हैं, वो भी प्रेम का एक ढंग है, वात्सल्य। तो कृष्ण के बचपन की कहानियां, गीत, उनका ठुनुक ठुनुक के चलना, उनके पैरों में बंधी पायल की झंकार, जैसे एक मां अपने बच्चे में रस लेती। ऐसी कोई मां है जिसने अपने बच्चे में उतना ही रस न लिया हो? सभी मां लेती। सूरदास कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वो जो वात्सल्य का भाव है उसको आरोपित कर रहे हैं कृष्ण पर। फिर कोई कृष्ण भक्त है, बंगाल में एक संप्रदाय है, वो अपने को सखी मानता है, कृष्ण को पति मानता है। तो वो स्त्रियों के ही कपड़े पहनते हैं। अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि जमाना अनुकूल नहीं, मांग भरते। स्त्रियों के कपड़े पहनते, स्त्रियों जैसे ही चलते, रात कृष्ण की प्रतिमा को छाती से लगा के सोते। ये सब प्रेम की ही जगत की बातें हैं जिनमें से आधा हिस्सा बदल दिया गया। उस तरफ अब कोई ठोस प्रेमी नहीं है, लेकिन इस तरफ ठोस प्रेम का भाव अब भी। प्रेमी विराट हो गया है, लेकिन भाव अभी भी दूसरे पे बंधा है। बुद्ध कहते हैं वो भी जाए, क्योंकि इसमें भी पर निर्भरता है। कभी तुम बुलाओगे और वो न बोलेगा, कभी तुम चीखोगे चिल्लाओगे और वो ना आएगा। वो तो है भी नहीं उस तरफ।
कभी तुम्हारे ही भीतर ऐसी संगति होगी कि उत्तर आ जाएगा, कभी संगति ना होगी, उत्तर ना आएगा। यह भी निर्भरता है, तुम पूरे ही मुक्त हो जाओ। मोक्ष की धारणा भारत में ही पैदा हुई, क्योंकि परमात्मा से मुक्त होने की धारणा भारत में पैदा हुई। ये धर्म का आत्यंतिक रूप है। संसार से मुक्त होना धर्म का पहला कदम, धर्म से भी मुक्त हो जाना धर्म का आखिरी कदम है। धर्म जब तक धर्म के भी पार ना ले जाए तब तक एक नया बंधन बन जाता है। ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, परमात्मा पर अटक गए, मोक्ष की धारणा नहीं। मोक्ष के लिए दूसरी भाषाओं में शब्द नहीं, क्योंकि उस पर कभी विचार ही नहीं हुआ, तो शब्द कहां से हो? शब्द ही एकांत रूप से हमारा है। अगर अनुवाद करना हो मोक्ष का, निर्वाण का, कैवल्य का, तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। कैसे अनुवाद करो? अनुवाद करो तो जो भी शब्द तुम चुनो, अगर मोक्ष के लिए फ्रीडम चुनो तो कुछ राजनीति मालूम पड़ती है उस शब्द में। मोक्ष में कोई राजनीति नहीं है। कोई भी शब्द चुनो, शब्द है ही नहीं उसके पर्यायवाची, क्योंकि ईसाई, मुसलमान और यहूदी मुल्कों में परमात्मा के ऊपर धर्म ना गया, धर्म के पार धर्म ना गया। सीढ़ी पर तो चढ़े लेकिन सीढ़ी पर अटक गए, सीढ़ी को न छोड़ पाए। और सीढ़ी का प्रयोजन यही है कि चढ़ो और छोड़ दो, नहीं तो छत पे न पहुंच पाओगे। यह अल्पसुत पुरुष बैल की भांति बढ़ता है, उसके मांस तो बढ़ते हैं पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। प्रज्ञा की आखिरी कला क्या है? मुक्ति, मोक्ष। प्रज्ञा का आखिरी स्वरूप क्या है? परम निर्विकार, असीम का अनुभव, जहां कोई सीमा न रही, जहां तुम आकाश में, उससे कम पे रुक जाना है। उससे कम पे बुद्ध कहेंगे मांस तो बढ़ रहा है, प्रज्ञा नहीं बढ़ रही। बड़ी ऊंची गौरी शंकर के शिखर को हमने लक्ष्य माना है। इससे छोटा लक्ष्य मनुष्य के योग्य भी नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमने और जीवन के लक्ष्यों को इंकार किया है। यही भारत की अनूठी सामंजस्य और समन्वय की कला है। हमने सारे लक्ष्यों को मोक्ष में समाहित किया है, हमने उनको सीढ़ियां बना लिया, हमने विरोध नहीं किया है। अब तुम चकित होगे, क्योंकि आमतौर से ऐसा लगता है बुद्ध जीवन विरोधी है, लेकिन ये सूत्र तुम्हें बताएंगे कि ये बात कहीं न कहीं गलत हो गई, गलत हाथों की व्याख्या है। बिना रुके अनेक जन्मों तक घर को बनाने वाले को खोजते खोजते मैं संसार में दौड़ता रहा। पुनः पुनः जन्म पाना बड़ा दुर्लभ है। बिना रुके अनेक जन्मों तक घर को बनाने वाले को खोजते मैं संसार में दौड़ता रहा। घर को बनाने वाले को खोजते गह कारक गवे संतो। ये जीवन का घर कौन बनाता है? ये जीवन उठता क्यों? ये जीवन है क्यों? किस सहारे जीवन चलता है? क्या है इसका आधारभूत कारण? ये आग जलती है, ईंधन क्या है? क्योंकि ये आग का जलना बड़ा दुखरूप है। जिन्होंने भी जीवन को देखा उन्होंने ये पाया, मौत से बदतर नजर आई मुझे, जिंदगी को जिंदगी समझा था मैं। जिसने जिंदगी को जिंदगी समझा वो आज नहीं कल रोएगा, पछताएगा। मौत से बदतर नजर आई मुझे, जिंदगी को जिंदगी समझा था मैं। यहां तुम मरने के अतिरिक्त कर क्या रहे हो? बाकी सब करना बड़ा खिलवाड़ मालूम पड़ता है। खेल खिलौने थोड़े बड़े हैं, इस धोखे में मत पड़ जाना। छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के विवाह रचा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? एक जर्मन विचारक हेरिगेल जापान में मेहमान था किसी मित्र के घर। एक बुजुर्ग मित्र ने कहा कि आज सांझ एक बारात में सम्मिलित होना है, आप भी आओगे? वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा अच्छा होगा, एक मौका मिलेगा। जापानी बारात कैसी होती, विवाह कैसा होता, मैं जानना चाहूंगा। पश्चिम के लोगों की ऐसी व्यर्थ की बातों में बड़ी उत्सुकता होती। वो साथ हो लिया, लेकिन वहां जरा चौंका।
क्योंकि वो विवाह गुड्डे गुड्डियों का था। दो परिवार में बच्चों ने गुड्डे गुड्डियों का विवाह रचाया था, लेकिन पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग भी सम्मिलित हुए थे। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि बच्चे ये करें समझ में आता है, बूढ़े इसमें सम्मिलित हों गंभीरता से। साधे रहा अपने को, संस्कारशील आदमी था। लौट के घर उसने कहा कि जरा मैं पूछना चाहता हूं। पूछना चाहिए तो नहीं, आपको कहीं चोट ना लगे, लेकिन ये देख के मैं चकित हुआ। ये तो छोटे बच्चों का काम है। ठीक है, बच्चों ने जुलूस निकाला होता, शोभा यात्रा की होती, विवाह किया होता, सब ठीक, मगर बड़े बूढ़े इसमें क्यों सम्मिलित हुए? वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा कि और अगर असली जवान और असली जवान लड़की का विवाह होता तो फिर कोई हर्जा नहीं। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा हम तो मानते हैं दोनों एक जैसे, इसीलिए सम्मिलित हुए, कोई फर्क नहीं। वही शोरगुल है, वही बैंड बाजा है। तुमने बच्चों को देखा, जिसकी गुड़िया का विवाह हो रहा था उसको देखा। इससे ज्यादा तुम किसी के माँ बाप को क्या प्रसन्न पाओगे? और क्या हो सकता है इससे ज्यादा? गुड्डा गुड्डी क्यों देख रहे हो? जिन्होंने विवाह रचाया उनकी खुशी तो देखो। यही खुशी असली विवाह में हो रही। जिसको तुम असली विवाह कह रहे हो वो भी यही राग रंग है, यही सपने हैं। यहां सब धूल में पड़ा रह जाता है। जिसको तुम असली कहते हो वो भी नकली ही है। यहां नकली सिक्के तो नकली हैं ही, यहां असली सिक्के भी नकली, मगर असली सिक्के की वजह से तुम ख्याल में नहीं लाते। एक नोट पकड़ जाता है किसी आदमी के पास, नकली। नकली तुम कैसे जांचते हो? क्योंकि तुमने किसी को असली मान रखा, लेकिन जिसको असली माना है वो कहां असली? असली क्या है उसमें? कल सरकार बदल जाए नकली हो जाए, अभी सरकार का दिल बदल जाए नकली हो जाए। मान्यता की बात है। तुम्हारा असली भी नकली ही है। नकली तो नकली है ही, लेकिन किसको तुम असली कह रहे हो? बुद्ध कहते हैं अनेक जाति संसारम संध विस्सम अनिबस्सम गहकारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। अनेक अनेक जन्मों में, अनेक अनेक जीवन में एक ही बात खोजता रहा हूं कि जीवन का घर कौन बनाता है, ये खेल कौन रचता है। यहां बुद्ध की बड़ी गहरी खोज है। साधारण आदमी कह देता है भगवान की लीला। ये कोई उत्तर न हुआ, ये उत्तर से बचना हुआ। न तुम्हें भगवान का पता, न तुम्हें लीला का पता। ये उत्तर वैसे ही है जैसे कि किसी ने तुमसे पूछा कि कहां से आए, तुम कहते हो भगवान जाने। इसका मतलब समझते हो? कोई नहीं जानता, भगवान जाने। इससे ये मतलब सुना कि भगवान जानता है। तुम अज्ञान को जानने में ढांक रहे हो। ये कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मुझे पता नहीं। आदमी बड़ा धोखेबाज है। जहां जहां उसे कहना पड़ता है मुझे पता नहीं, वो कुछ इस ढंग से कहता है कि ऐसा लगे कि पता है। कहते भगवान जानता है। ज्यादा ईमानदारी होती तुम कहते पता नहीं, कोई भी नहीं जानता। मगर तब अहंकार को खड़ा कैसे करते? यहां भगवान जानता है ऐसा जान के तुमने जना दिया कि भगवान जानता है क्यों, और तुम भगवान को जानते हो। सब साफ हो गया। मान जहां कुछ भी जाना हुआ नहीं, वहां तुमने जानने का भ्रम पाल लिया। नहीं, बुद्ध ने इस तरह तो बहुत गुरुओं के पास वो गए थे। उन्होंने कहा भगवान ने बनाया, वो उनको जचा। वो जचा इसलिए नहीं कि वो कहते हैं फिर भगवान को किसने बनाया। इससे कोई उत्तर नहीं मिलता। और भगवान भी क्यों बनाएगा? भगवान के भी बनाने का कारण क्या है? इससे कुछ आधार सूत्र नहीं मिलता। बुद्ध की गवेषणा उन्हें बड़े अनूठे जगह ले गई, जो कि समस्त धर्मों का सार है। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की, निदाग से उम्मीद की बसंत की बयार की। मरुस्थली मरीचिका सुधा में मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुषार की।
अगर तुम गौर से देखोगे तो जहां जहां तुमने सुख देखा था वहां वहां दुख पाया और कुछ भी नहीं। फिर भी तुम ये नहीं कहते उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की। फिर भी तुम वही उम्मीद बार बार लगाए चले जाते। तुम अनुभव से सीखते नहीं, और जो अनुभव से न सीखेगा वो पुनरुक्ति करता रहता है, वो वही वही दोहराता रहता है। सीख लो तो जीवन में कुछ नया हो, पुनरुक्ति रुके। बुद्ध कहते हैं मैंने गौर से देखा, जन्मों जन्मों में झांक कर देखा, बार बार झांक कर देखा, ये क्या हो रहा है? ये कौन मेरे घर को बनाया जाता, कौन मुझे नया जन्म दिए चला जाता है? ये उन्होंने बाहर न खोजा, क्योंकि इसकी बाहर खोज नहीं हो सकती। ये कहीं तुम्हारे भीतर ही कोई सूत्र है, कहीं भ्रांति का भीतर ही कोई आधार है। बिना रुके अनेक जन्मों तक घर को बनाने वाले को खोजते मैं संसार में दौड़ता रहा। पुनः पुनः जन्म पाना बड़ा दुख रूप है, मगर कोई उपाय न था। क्योंकि जब तक हमें यह पता ना चल जाए कि घर कैसे बनता है, कैसे उठता है, तब तक उसे मिटाएं कैसे? जब तक हमें बीज का पता न चल जाए तब तक हम वृक्ष को रोकें कैसे? बीज हाथ में आ जाए तो जला दें आग में, भून डालें उसे, फिर उससे कोई अंकुर ना उठे, फिर निर्बीज समाधि हो जाए, फिर जीवन में कोई अंकुर ना आए। लेकिन बीज कहां है? कौन दौड़ा रहा है? कोई कहता है भाग्य दौड़ा रहा है, कोई कहता है भगवान दौड़ा रहा है, कोई कहता है प्रकृति दौड़ा रही, कोई कहते हैं ये सब दुर्घटना है, संयोग मात्र है। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये संयोग मात्र नहीं हो सकता। इतने लोग दौड़ रहे हैं, इतने जन्मों तक दौड़ रहे हैं, ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे सूत्र खोजना ही होगा। बुद्ध की दृष्टि बड़ी वैज्ञानिक है। और बुद्ध कहते हैं देखने पर मेरी समझ में आना शुरू हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, क्योंकि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही हाथ से हो सकता है। ये हो सकता है मुझे पता ना हो। फ्राइड की एक बड़ी खोज है इस सदी की, और वो खोज भी अत्यंत प्राचीन है, पूरब के लिए बड़ी प्राचीन है। फ्राइड ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक नई बात जोड़ी जो जीवन भर की खोजों के विपरीत जाती, उसकी खुद की खोजों के विपरीत जाती। लेकिन वो आदमी ईमानदार था, उसने असंगति की फिक्र न की। उसने कहा जो मेरे अनुभव में आ रहा है वो मैं कहूंगा, वो मेरे भी विपरीत जाता हो तो भी कहूंगा। मैं क्या कर सकता हूं, तथ्य ही ऐसा कह रहे हैं। जीवन भर उसने जिस सिद्धांत की प्रस्तावना की, उस सिद्धांत का उसने नाम दिया लिबिडो, इरोज, काम वासना। वो कहता है सारा जीवन काम वासना की दौड़ है। लेकिन फिर जीवन के अंतिम क्षण में उसने अपने भीतरी निरीक्षण से भी पाया कि अब तो दौड़ थकने लगी और कभी कभी मरने का भी मन होता है, और कभी कभी तो शांत चुप हो जाने का, डूब जाने का भी मन होता है। फिर वो ऐसे मरीजों के भी संपर्क में आया जो जीना नहीं चाहते। फिर उन्हें तुम जिलाने की कितनी भी कोशिश करो, तुम उन्हें जिला भी नहीं सकते, क्योंकि जिसके भीतर से जीने की आकांक्षा चली गई उसको फिर कोई बाहरी सहारा नहीं रोक सकता। तो ऐसा समझो कि उसकी बुनियाद ही गिर गई, आधार टूट गया, केंद्र बिखर गया। फिर तुम कितनी ही सतह को संभालो, आज नहीं कल उखड़ जाएगी। तो उसने एक दूसरा सिद्धांत प्रस्तावित किया, थानाटोस। पहला सिद्धांत है जीवेषणा और दूसरा सिद्धांत है मृत्यु आकांक्षा। वो कहता है, और उसकी भी बातें तुम्हें मेरी इस पूरे हिसाब में बैठ जाएंगी। वो कहता है करीब 42 साल की उम्र के निकट जीवेषणा मृत्यु एषणा में बदल जाती। जो आदमी अब तक जीने के लिए दौड़ रहा था वो मरने के लिए दौड़ने लगता, थकने लगता। जैसे दिन के बाद रात है,
दिन भर श्रम है और रात विश्राम। दिन भर जो दौड़ा और श्रम किया वो सांझ को कहता अब सो जाने दो, अब मैं थक गया, अब बाधा मत दो, अब मुझे विश्राम करने दो। ऐसे 40 साल तक आदमी दौड़ता रहता है। वो आधा वर्तुल है जीवन का, जीवेषणा। फिर थक जाता है, फिर रात शुरू हुई, फिर वो कहता अब मुझे विश्राम करने दो, अब मुझे मर जाने दो। अगर हम भारत की भाषा में समझें तो अर्थ और काम आधा वर्तुल, जीवेषणा। दूसरा वर्तुल है धर्म और मोक्ष, मृत्युवेषणा। और हमने इसमें कभी विसंगति नहीं देखी, ये पूरा वर्तुल है। पहले रेखा वर्तुल की ऊपर उठती, फिर एक जगह से वर्तुल मुड़ता है, रेखा नीचे उतरने लगती है, फिर वहीं मिल जाती है जहां से शुरू हुई थी। वर्तुल पूरा हुआ। जहां जन्म हुआ था वहीं मृत्यु वापस ले आती, फिर नया जन्म शुरू हो जाता, फिर नई मृत्यु की यात्रा पर हम निकल जाते। और जिस जीवन में ये दोनों नहीं है वो जीवन अधूरा है। जिसने केवल दिन जाना और रात का विश्राम न जाना, तुम उसका पागलपन तो देखो, वो किस मुश्किल में पड़ जाएगा। जिसको नींद नहीं आती उससे पूछो, जो विश्राम नहीं कर सकता उससे पूछो। भोजन के बिना आदमी 3 महीने जी सकता है, बिना नींद के 3 महीने न जी सकेगा। नींद भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। बिना भोजन के आदमी दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बिना नींद के आदमी विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। अनिद्रा जिसको पकड़ लेती है, इंसोम्निया जिसे पकड़ लेता है, उसकी तकलीफ पूछो। उसकी तकलीफ यह है कि काम तो करता है, विश्राम का उपाय ना हो। दूसरे दिन सुबह उठता है और भी ज्यादा थका हारा जितना कि सांझ पे बिस्तर पे गया था। तो दिन भर भी थकता है, रात भर भी थकता है। थकान इकट्ठी होती चली जाती है, उसकी पूरी जिंदगी एक थकान और एक बोझ हो जाती है। जो रात के संबंध में सही है वही मौत के संबंध में सही है। मौत पूरी जिंदगी की दौड़ के बाद विश्राम है। और जैसे रात की तैयारी करनी होती, सांझ हो गई, सूरज ढल गया, दिए जल गए, लोग तैयारी करने लगे, पशु पक्षी आके अपने नीलों में शोरगुल मचा के आखिरी चर्चा विचार विमर्श करके शांत हो गए। ऐसा धर्म, तैयारी, सांझ हो गई। मोक्ष मृत्यु में डूब जाना है स्वेच्छा से। जो मरने से डर रहा है वो नींद से भी डरेगा। जो नींद से डर रहा है वो मरने से भी डरेगा, क्योंकि नींद रोज आने वाली छोटी मौत है और मौत जीवन के अंत में आने वाली बड़ी नींद है। और जैसे मौत सुबह ताजा कर जाती है, ऐसी जैसे नींद सुबह ताजा कर जाती, ऐसे ही मौत फिर तुम्हें नए जन्म के योग बना जाती, फिर तुम्हें ताजा कर जाती। बुढ़ापा छीन लेती, तुमसे बचपन दे देती। जो आज जा रहा मैं असमय की यात्रा पर, वह सचमुच मेरी चाह हुई है जाने की। जो ठहर नहीं पाती हैं मेरी सांसें, हैं मेरी ही वह चाह नहीं रुक पाने की। कोई मरता नहीं, कोई जबरदस्ती किसी को मार नहीं रहा। हम मरते, हम चाहने लगते। जो आकांक्षा जीवन को मांगती थी वही एक दिन मौत को मांगने लगती है। अगर जीवन की ही आकांक्षा को हमने स्वीकार किया तो अर्थ और काम 2 ही लक्ष्य रह जाते, भोगो, वासना, स्त्री पुरुष और धन पद। धन पद की जरूरत है भोगने के लिए, बिना धन के भोगोगे कैसे? बिना धन के अच्छी स्त्री भी ना पा सकोगे, बिल्कुल निर्धन हुए तो स्त्री भी ना पा सकोगे। स्त्रियां आमतौर से धन में उत्सुक होती, ये तुमने ख्याल किया? धनी को सुंदरतम स्त्री मिल जाती, चाहे धनी सुंदर ना हो। बूढ़ा भी हो धनी तो भी युवा स्त्री मिल जाती। ओनासिस को जैकी मिल जाती। धन हो तो थोड़ा सोचने जैसा है कि स्त्री को धन में इतनी उत्सुकता क्या है? स्त्री काम है,
धन के बिना काम के खिलने की सुविधा नहीं। धन तो ऐसे ही जैसे पौधे में पड़ी खाद है, बिना खाद के फूल ना खिल सकेगा। इसलिए स्त्री की सहज आकांक्षा धन की है। वो बलशाली आदमी को खोजती, महत्वाकांक्षी को खोजती, धनी को खोजती, पद वाले को खोजती है। स्त्री सीधे सीधे चेहरे पर नहीं जाती। चेहरे मोहरे से स्त्री बहुत हिसाब नहीं रखती। इसलिए कभी कभी चकित होता है, सुंदरतम स्त्री कुरूप से कुरूप आदमी को खोज लेती है, मगर उसकी जेबें भरी होंगी। वो बड़े पद पर होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। सुंदर स्त्री की आकांक्षा बड़े गहरे में अर्थ की है, क्योंकि वो जानती है अगर अर्थ होगा तो ही वो खिल पाएगी, तो ही उसका सौंदर्य निखर पाएगा। धन सुविधा है, पुरुष की आकांक्षा काम की, पुरुष अर्थ है। इसे तुम समझो, पुरुष महत्वाकांक्षा है, वो अर्थ है। वो धन तो कमा सकता है, धन तो उसकी मुट्ठी की बात है, हाथ का मैल है, लेकिन सुंदर स्त्री को कैसे कमाएगा? सुंदर स्त्री तो हो, ना हो तो सौंदर्य को पुरुष पैदा नहीं कर सकता। इसलिए उसकी नजर सौंदर्य पर है। सुंदर स्त्री हो तो वो और तेजी से दौड़ के कमाएगा। एंड्रू कार्नेगी को किसी ने पूछा, अमेरिका के सबसे बड़े धनी व्यक्ति को, कि तुम इतनी कमाई कैसे करते चले गए? तो उसने कहा, मेरी पत्नी को देखा। जब उससे मैंने विवाह किया तभी मैंने जान लिया कि उसने मुझसे विवाह नहीं किया, मेरे धन से विवाह किया है, और अगर यह विवाह टिकना है तो धन बढ़ते जाना चाहिए। फिर मुझ में और उसमें एक दौड़ लग गई। मैं ये देखता रहा कि कितना ऐसा धन हो सकता है जिस पे वो तृप्त होगी। वो कभी तृप्त ना हुई, इसलिए मैं दौड़ता रहा। 10 अरब रुपया वो आदमी छोड़ के मरा, नगद, महत्वाकांक्षा में दौड़ पैदा हो गई, महत्वाकांक्षा में त्वरा आ गई। स्त्रियों ने प्रेरणा दी है। अगर कभी कविता करता है, सुंदर स्त्री मिल जाए, कविता सुंदर हो जाती तत्क्षण। नहीं तो बैठे बैठे गमगीन गा रहे थे, रो रहे थे। असल में रोने को गाना कह रहे थे, आंसू टपक रहे थे। सुंदर स्त्री मिल जाती, प्रेरणा आ जाती, गीत निखर जाते, छवि प्रकट होने लगती गीत। सुंदर स्त्री ना भी मिले, दिखाई भर पड़ जाए, तो भी महत्वाकांक्षा सजग हो जाती, ज्योति जलने लगती। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि पुरुष है अर्थ, पुरुष है महत्वाकांक्षा, अहंकार की दौड़, विजय की यात्रा। पुरुष है आक्रमण, स्त्री है निमंत्रण, स्त्री है काम, बुलावा। इसलिए तो पुरुष निवेदन करता है प्रेम का, स्त्री कभी नहीं करती। स्त्री कभी नहीं कहती कि मुझे तुमसे प्रेम, वो सिर्फ प्रतीक्षा करती कि बोलो, अब बोलो, बोलो और फंसो। मगर वो राह देखती। इसलिए तुम कभी किसी स्त्री से यह ना कह सकोगे कि तूने मुझे फंसाया। वो तो चुप ही थी, उसने तो कभी बात ही ना उठाई थी। बात की तो बात दूर, उसने तो हमेशा इंकार ही किया था। वो तो नहीं ही कहती चली गई थी कि नहीं, वो तो दूर ही हटती चली गई, तुम ही पीछे दौड़ते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी पे मैं दोनों में बात हो रही थी सुबह चाय की टेबल पर, मैं भी मौजूद था। कुछ गर्मा गर्मी बात हो गई थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रही थी, मैंने कभी तुम्हें चाहा भी ना था, कभी कहा भी ना था। मुल्ला ने कहा वो मुझे पता है। चूहादानी कभी चूहे के पीछे दौड़ती, चूहा खुद ही आता। ये तो बिल्कुल साफ, मैं खुद ही आया। स्त्री निष्क्रियता है, एक शांत सरोवर। उसके कारण बहुत से सरोवर अशांत होते हैं, ये दूसरी बात है, मगर अपने में वो शांत है, अपने में वो उत्तेजित नहीं है।
स्त्री काम ऊर्जा है, काम की प्रतिमा है, स्वभावता है। स्त्री और पुरुष में मेल तभी हो